क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमने फिफ्थ किया है क्या? कंफर्म करो। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एवरीवन विथ मी। और ज्यादा कॉलेज का टेंशन नहीं लेने का, अपनी अपनी पढ़ाई करते रहने का। कॉलेज का लेक्चर एक आधा मिस होता है तो चलता है, इतना कुछ ज्यादा से सोचना नहीं उसके बारे में। क्लासेस बंक मत करना बस। आप आज भी नहीं समझेगा, बाद में समझेगा, अरे क्लासेस किए तो भी हो जाता था सब चीजें। Sameer and company, Mumbai, purchased a machine worth rupees 2 lakhs on 1st April 2016. Your year ends on 31st March. So you purchase machinery in 1670. You purchase machinery in 1670. First day of 1617. On 1st July 2017, मतलब 1st July 17, मतलब 1718, next year में 1718 में the company purchased additional machine for 40,000. So there is a machine 1, there is a machine 2. On 31st March 19, 31st March 19 मतलब 1819, 1819, ठीक है। The company sold the machine purchase on 1st July, मतलब machine number 2, right, for rupees 35,000. Company writes of depreciation at the rate of 10% on original cost, मतलब SLM। जब हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन निकालते हैं हमेशा, वो SLM है, ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year, right? Show the machinery account and depreciation account for the first 3 years ending 16, 17, 17, 18 and 18, 19। लिखो, हमने मशीनरी 1 परचेस की, बाद में मशीनरी 2 परचेस की और मशीनरी 2 सेल की, ठीक है। तो जब हम एंड में हमारे पास खाली मशीनरी 1 बुक्स में रहेगी, मशीनरी 1, मशीनरी अकाउंट। बिफोर दैट वी विल फाइंड आउट डेप्रिसिएशन पर एनम। मशीनरी 1 का कितना रहेगा, मशीनरी 2 का कितना रहेगा, ठीक है। स्पेस रहने दो और फिर मशीनरी अकाउंट विथ एडिशनल कॉलम। एडिशनल कॉलम हमें प्रॉफिट लॉस वगैरह ढूंढने में हेल्प करता है, वो हमें कंट्रोल देता है मशीन और मशीन पे। हमें 3 इयर्स का अकाउंट करना है। अकाउंटिंग मिनिमम 1 पेज तो लगेगा ही लगेगा। लिखो यहां पे, डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन मशीनरी 1। मशीनरी 1 कितने की, 2 लाख की है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% पर एनम, it will be 20,000. So if you use machine, right, for 1 year, your depreciation will be 20,000. If you use for like 6 months, 10,000. If you use for 9 months, 15,000. If you use for 3 months, it will be 5,000, like that. ठीक है। On machinery 2, there are 2 machines only, right? Machinery 2 is of 40,000. 10% for the entire year. अगर आप मशीन 2 पूरे साल यूज करते हो तो डेप्रिसिएशन विल बी 4,000. सो कौन सा भी ईयर होने दो, इफ यू यूज इन फुल यू हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ 4,000. ठीक है, ध्यान देना. सो फर्स्ट ईयर 1670, debit is increase in machinery, credit is decrease in machinery.
ध्यान देना, therefore लिखो 1st April to balance brought down, sorry balance brought down, you purchase the machinery. एक सेकंड. हा ऋषी, हा मॅडम बोला ना. हा बोला मॅडम. त्यांनी कालच माहिती आहे, त्यांनी झालं माझं बोलणं, त्यांनी काल मेल केलाय ना, बरोबर ना त्यांना. तर 1-2 दिवस तरी त्यांना लागेल, कारण बऱ्याच मुलांचा इश्यू आहे, त्याचा एकट्याचा नाहीये. नाही आहे, झालं मला तो काल बोलला, पण आता ते इन्स्टिट्यूटची काहीतरी चूक दिसते. असा रिझल्ट कसा की रिझल्टच डिस्प्ले होत नाही ना. करणार ना, काय नाही, आता एका मुलाचा इश्यू नाही ना, हा बऱ्याच मुलांचा इश्यू आहे. आणि असं पहिलं मी कधी नव्हतं बघितलं असं काही. ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही मॅडम. मी रात्री ते चितळे सर आहेत ना, त्यांच्याशी बोलेल. मी त्यांना एकदा विचारतो सर काय नक्की, आणि मी तुम्हाला सांगतो. नाही अनफेअर म्हणजे ते अनफेअर रिझल्टचं जे आहे ना मॅडम, ते एक वैष्णवी हुले म्हणून तिला पण आलंय, जिला मी ओळखतोय. आणि तो मला म्हटला की ज्यावेळेस त्यांनी कॉल केला त्याच्या सरांना, ते म्हणे का ते अनफेअर रिझल्ट संदर्भात आहे का, म्हणजे तशा केसेस दिसत आहेत. ठीक आहे, मी बोलतो त्या सरांशी काय नक्की एक्झॅक्टली. हो नाही, मी नाही बोलत. मी रात्री फोन करतो. मी रात्री ना त्यांना सरांनाच विचारतो आणि तुम्हाला सांगतो काय. नाही ठीक आहे, तुम्हाला भेटला काल, काही नाही. मलाही असं काही कल्पना नव्हती की असं काही करतील किंवा काय, पण असं नाही व्हायला हवं. मी एकदा त्यांच्याशी बोलतो, ते काय म्हणतात. नाही आहे मॅडम, ऑब्विसली असं रिझल्टच डिस्प्ले करत नाही म्हणलं काय करणार मुलं तरी. ठीक आहे, तो पास व्हायला पाहिजे, मला त्याचा नाही इश्यू. फक्त आता मी रात्री तुम्हाला एक्झॅक्टली सांगतो, चालेल मॅम. ठीक आहे, येस, वेलकम. ओके, सो ध्यान देना. So this is to bank. We purchase the asset. We purchase machinery 1 for rupees 2 lakhs. हमने फर्स्ट डे पे ही परचेस की. We purchase the machinery, right, on 1st April 2016 for rupees 2 lakhs. ठीक है. और फिर हमने 16-17 में कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं किया. देखो, जो भी दूसरा परचेस हो 17-18 में, एंड जो सेल है वो 18-19 में. तो फर्स्ट ईयर में परचेस है, सेकंड ईयर में परचेस है, एंड थर्ड ईयर में सेल है. तो 16-17 में कोई दूसरा परचेस नहीं डेबिट करने के लिए, कोई सेल नहीं क्रेडिट करने के लिए. तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च, पूरा साल खत्म होने के बाद हमें डेप्रिसिएशन देना होगा. बाय डेप्रिसिएशन हम मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन देंगे, पूरे साल का देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन. अब चलेगा ना, यू कैन राइट कैश, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. कैश, बैंक, वेंडर, कुछ भी चल जाएगा, नो इश्यूज. ठीक है. यू विल प्रोवाइड फॉर 12 मंथ्स. आप 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दोगे मशीनरी 1 पे. द डेप्रिसिएशन हमने पहले निकाल कर रखा, इट इज 20,000. एंड देयरफॉर बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन. 2 lakhs minus 20, 1,80,000. 1,80,000. ठीक है. देन फर्स्ट, अब 17-18 सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया. 1st April 17 से 31 मार्च 18. 1st April को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000. मशीनरी 1 1,80,000. ठीक है. 17-18 में हमने एक मशीनरी परचेस की. कब परचेस की? 1 जुलाई. अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, जून खत्म हो गया, जुलाई 17 आ गया, और आपने 1 जुलाई को ही परचेस किया
टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो लिखना है लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने दूसरी मशीनरी परचेस की 40,000 पे। सो अब आपके पास दो मशीनरी है, एक मशीनरी 1,80,000 की आपके बुक्स में और दूसरी मशीनरी 40,000 की है। फिर जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च भी गया, कोई दूसरा परचेस नहीं, कोई दूसरा सेल नहीं। तो फिर हमें जब ईयर खत्म होगा 31 मार्च 18 को हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन देना ही देना है। मशीनरी 1 पे हम 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे, मतलब कहां से कहां तक, अप्रैल से मार्च तक। एंड मशीनरी 2 पे वी विल गिव डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, जुलाई से मार्च एंड। समझ में आ रहा है मैं पीरियड कैसे ढूंढ रहा हूं, 9 मंथ्स, बिकॉज हमने उसको 1 जुलाई से यूज करना स्टार्ट किया है, 1 जुलाई से परचेस किया हमने, ठीक है। सो ध्यान देना 9 मंथ्स का कितना आएगा, अगर पूरे साल का 4,000 है, 9 मंथ्स मतलब 3/4, 9 मंथ्स मतलब 9/12 मतलब 3/4, मतलब 4,000 के 4 हिस्से करने, उसमें से 3 हिस्सा, दैट इज टोटल 3 पार्ट्स, 3,000। तो ये 3,000 होगा और इसका पूरे साल का आता है 20,000, इसका पूरे साल का आता है 20,000, बराबर। सो टोटल डेप्रिसिएशन 23,000 होगा। एंड फिर वैल्यूज बचेंगे, बाय बैलेंस कर इट डाउन। 31 मार्च पे मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 1 अप्रैल को 1,80,000 की मशीनरी 1 थी, फिर 31 मार्च को ईयर खत्म होने पे हमने 20 का डेप्रिसिएशन दिया, तो बचा है 1,60,000। मशीनरी 2 हमारे पास 1 जुलाई को 40,000 का हमने मशीनरी परचेस की और 9 मंथ्स के बाद हमने 3,000 से रिड्यूस की, डेप्रिसिएट की, तो अब वैल्यू है 37,000। सो टोटल 1,97,000। ये आ गया आपका ईयर 2, ठीक है। अब ईयर 3 कंटिन्यू करना है, उसमें सेल होने वाला है और मशीनरी 2 सेल होने वाली, जो 1 जुलाई को परचेस की वो सेल होने वाली है। सो यू हैव टू बी केयरफुल बिफोर यू सेल द असेट, मेक श्योर आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है टिल द डेट ऑफ सेल। सो यहां पे अब ईयर स्टार्ट हो गया, कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया, 18-19। फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस गॉट डाउन, मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 1,60,000 की है, मशीनरी 2 37,000 की है, टोटल मशीनरी 1,97,000 की है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या हुआ, 17-18 में हमने कोई परचेस किया कि हम मशीनरी को डेबिट करें, नहीं, बट सर हमने सेल किया। देखो ऑन 31 मार्च 19 पूरा ईयर खत्म हुआ, अभी हम कहां पे, 1 अप्रैल 18 को है। 1 अप्रैल 18 को हमारे पास दो मशीनरी है, अप्रैल 18, मई 18, जून 18, राइट। आगे चले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च भी गया और लास्ट डे पे हमने मशीनरी 2 को सेल किया। देखो on 31st March 19 the company sold machinery purchased on 1st July for 35,000, मतलब हमने मशीनरी 2 को सेल किया। कब सेल किया, 1 अप्रैल 18 को सेल नहीं किया, 31 मार्च 19 को सेल किया। तो हमें पहले 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन देना होगा। हम मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन देंगे, कितने मंथ्स का देंगे, 12 मंथ्स का देंगे। क्यों, बिकॉज 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ सेल 31 मार्च तक पूरे साल यूज करने के बाद सेल किया हमने, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा विच इज 20। मशीनरी मशीनरी 2 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आता है 4,000। कितने का आता है, 4,000। सो कोई मुझे बोलेगा
ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी बुक वैल्यू कितनी है, हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है मशीन 2 की, टाइप द आंसर। ऑन द डेट ऑफ सेल 31 मार्च 19 को जब मैं असेट सेल करने जा रहा हूं तो मेरे बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी मशीन 2 की, बोलो मेरे बुक्स में कितनी है उसकी वैल्यू। परफेक्ट, गुड। 33,000, परफेक्ट। 37,000 1 अप्रैल को है, पूरे साल यूज होने के बाद हमने 4,000 से उसको डिप्रिशिएट किया है। 37,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट, नेट डेबिट उस मशीनरी के लिए 33,000 है। तो जिस दिन हम असेट सेल करने जा रहे हैं उस दिन उसके हमारे बुक्स में वैल्यू 33,000 है, और हमने उसको कितने में सेल किया, हमने उसको 35,000 में सेल किया। तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, बोलो। हमने उसको सेल किया बाय कैश ऑब्लिक बैंक, जो लिखना है लिखो। हमने उसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने उसको 35,000 में सेल किया, सो प्रॉफिट ऑफ 2,000। परफेक्ट सर, गुड अजिंक्य, ठीक है। 37,000 माइनस 4,000, सो चाहे तो यहां पे लिखो देयरफॉर, राइट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ऑन सेल ऑफ असेट। ये लिखने की जरूरत नहीं, बट लिख लेना, जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए, राइट। रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद की वैल्यू, राइट, एज ऑन 1 अप्रैल 18। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 18 इज 37,000 लेस depreciation for 1 April 18 till the date of sale 31st March 19, 4,000. Therefore, return down value as on 31st March 19, date of sale, is 33. Sold at 35,000. Therefore, profit on sale 2,000. कितने का प्रॉफिट हो गया? 2,000. प्रॉफिट इज क्रेडिटेड, प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा असेट को, तो 2,000 डेबिट किया जाएगा टू प्रॉफिट। कौन से तारीख पे? ऑन द डेट ऑफ सेल 31st मार्च, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट डेबिट करो। मशीनरी 2 पे 2,000 का प्रॉफिट होगा। अब ध्यान देना जिनको डेबिट क्रेडिट समझ में आता है, राइट। व्हाट विल द एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन सेल? एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मैं लिख के देता हूं लास्ट ईयर की एंट्री, ध्यान देना। सो अब आप मशीनरी 2 का देखो, डेबिट 37,000 है, डेबिट 2,000 है मशीनरी 2 के लिए, टोटल डेबिट 39 है, क्रेडिट 4,000, क्रेडिट 35। जितना डेबिट है 39 का मशीनरी 2 का, उतना ही क्रेडिट है 39 का, इसलिए मशीनरी 2 अपने आप क्लोज हो जाएगा, मशीनरी 2 अपने आप क्लोज हो जाएगा, राइट। देन आगे, नेक्स्ट, आगे क्लियर है यहां तक? देन ओके, ओके, हाँ, फिर क्या होगा? हमें मशीनरी 1 पे डिप्रेशन देना होगा बाय डिप्रेसिएशन। मशीनरी 1 तो पूरे साल यूज हुई है, उस पे 12 मंथ्स का डिप्रेसिएशन, 31 मार्च पे ही उसका 12 मंथ्स का डिप्रेसिएशन 20,000 है, एंड देयरफॉर बैलेंस मशीनरी 1 का बैलेंस बचेगा, खाली मशीनरी 1 का ही बैलेंस बचेगा। मशीनरी 1 हमारे पास कितने की थी? मशीनरी 1 1,60,000 की थी, माइनस 20,000 कितने की होगी? 1,40,000। सो मशीनरी अकाउंट में कौन से मशीनरी का बैलेंस बचता है? जो मशीनरी सेल नहीं हुई, जिसका हम यूज कर रहे हैं, M1 मशीनरी 1, उसका बैलेंस रहेगा, मशीनरी 1 बैलेंस में होगी। अरे मानसी बोल रही है कि सर
आप प्रॉफिट, राइट, देखो एंट्री क्या होती है, ध्यान देना, ऑन सेल ऑफ असेट, ऑन सेल ऑफ असेट सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4000, आपने 4000 का डेप्रिसिएशन दिया होगा, टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 4000. Second, when you sold the asset, entry again, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, कितने पे सेल किया आपने, 35,000. टू, एक्चुअली आपके मशीनरी में बैलेंस कितना है, 33,000 ही बैलेंस है, 35,000 बैलेंस है ही नहीं. एक्चुअली आपने लिखना चाहिए टू मशीनरी 33, और आपने लिखना चाहिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2000. ये आपकी एंट्री आनी चाहिए. बट मैं इस एंट्री को स्प्लिट करके लिखता हूं, ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको बोलता हूं टू मशीनरी 35. इसलिए मेरे मशीनरी अकाउंट में 2000 का क्रेडिट बैलेंस होता है. मेरे मशीनरी में 2000 का क्रेडिट बैलेंस रहेगा. मशीनरी 2 जो सेल हुई है, ध्यान देना, ये जो मशीनरी 2 का, अगर खाली मशीनरी 2 का अकाउंट है, खाली मशीनरी 2 का अकाउंट है, ऐसे मान के चलो, तो उसका ओपनिंग बैलेंस था कुछ तो, उसका ओपनिंग बैलेंस था कुछ तो 37,000, उसका ओपनिंग बैलेंस था 37,000. आपने 4000 का डेप्रिसिएशन दे दिया, तो उसकी वैल्यू 33,000 है, और आपने क्रेडिट किया 35,000. सपोज आपने मशीनरी 1 का अलग अकाउंट बना दिया, मशीनरी 2 का अलग अकाउंट है, मशीनरी 3 का अलग है, मशीनरी 4 का अलग है. ऐसे होता नहीं, सब मशीनरी का एक ही अकाउंट रहता है, मशीनरी अकाउंट. बट ऐसे मान के चलो हर मशीनरी का अलग अलग अकाउंट है, तो इसका ये ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बॉट डाउन. फिर आपने सेल के तारीख का डेप्रिसिएशन दे दिया, बाय डेप्रिसिएशन. फिर आपने सेल की एंट्री डाली, बाय बैंक. नाउ देयर इज अ डेबिट बैलेंस, सॉरी देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2000 इन द मशीनरी अकाउंट. इस अकाउंट में 2000 का क्रेडिट बैलेंस है. ये जो क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है जो मशीनरी अकाउंट में है. तो ये जो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस है वो मैं प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रहा हूं, इसलिए मेरी एंट्री आती है टू मशीनरी टू प्रॉफिट. ये मत देखना कि मैं मशीनरी को डेबिट कर रहा हूं. एक्चुअली जो मशीनरी को क्यों डेबिट कर रहा हूं, बिकॉज मशीनरी में 2000 का बैलेंस बचा है, वो मैं बैलेंस प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रहा हूं, इसलिए वो एंट्री आ गई. तो एक एंट्री डाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. मेरे पास 37 का ओपनिंग बैलेंस था, फिर मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली, फिर मैंने सेल की एंट्री डाली. इसलिए अब मेरे बुक्स में मशीनरी में 2000 का क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, तो ये मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट अकाउंट में. इसलिए मेरी थर्ड एंट्री आती है मशीनरी अकाउंट डेबिट. मशीनरी में क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करना है, क्रेडिट को क्लोज करना है, इसलिए उसको डेबिट मार रहा हूं. एक्चुअली मैं मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, उसके बैलेंस को निकाल रहा हूं. अकाउंट डेबिट 2000 टू, और किस में ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रॉफिट अकाउंट में. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. सो ये मत बोलना कि मशीनरी सेल हो रही तो सर क्रेडिट होना चाहिए और आप यहां पे डेबिट कर रहे हो. अरे ये जो मशीनरी में जो बैलेंस है, इट कैन बी प्रॉफिट और लॉस, वो मैं क्लोज कर रहा हूं. अरे मानसी समझा नहीं समझा, ये एंट्री बैलेंस ट्रांसफर करने की है. मानसी और एनीवन इज डाउट, समझ में आ रहा है. अगर लॉस होता, सपोज ऐसे मान के चलो ये मशीनरी आपने 30,000 में ही सेल की, सो 37,000 माइनस 4, 33,000 की मशीनरी 30,000 में सेल हो गई, 3,000 का लॉस होता, तो यहां पे 3,000 दिखता मैडम. इन दैट केस ये 2,000 इधर नहीं दिखता, राइट, 3,000 इधर दिखता. 37,000 माइनस 4 माइनस 33, तो ये जो बैलेंस होता ना, ये डेबिट बैलेंस होता मशीनरी में. फिर ये लॉस होता, ये लॉस होता, मैं ट्रांसफर करता बाय लॉस अकाउंट में, लॉस ऑन सेल. तब एंट्री आती लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट. मैं मशीनरी को क्रेडिट सेल हुआ इसलिए नहीं कर रहा हूं, मशीनरी में 3,000 का जो बैलेंस और लॉस है वो मैं लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर. ऐसे
ठीक है, देन क्लियर है। सो चेक करो हमारा और उनका आंसर करेक्ट है क्या, एक बार कंफर्म करो एवरीवन, प्लीज कंफर्म। ठीक है, गुड, किसी के डाउट्स है? गुड, ठीक है। सो दिस इज योर एंड लास्ट ईयर में यू विल ट्रांसफर राइट डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट। अच्छा, कोई इंक्रीज बोलेगा क्या? इंक्रीज, एनीवन कैन टेल द इंक्रीज, एनीवन कैन डिक्टेट द इंक्रीज फॉर मी, रेज द हैंड, कोई भी एक, चलो, हु कैन स्पीक आउट द इंक्रीज? रेज द हैंड। अरे एक दिन क्या फर्क पड़ता है, गलत तो गलत, जनरल इंक्रीज बोलनी है, मैं हूं ना आपके साथ, इवन इफ यू गो रॉन्ग आई एम देयर, so don't worry. यस, एक भी नहीं। भूमिका है क्या? चल भूमिका एंट्री बोल, चल। गलत तो गलत, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं। हाँ मैडम। 16-17 ईयर। हाँ, डेट बोलते चल, लाइक 1 अप्रैल 16 1 अप्रैल 16 मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक। यस, परफेक्ट। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2 lakhs, परफेक्ट मैम। फिर 31 मार्च 16 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हाँ, परफेक्ट एंट्री बोली। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 20,000, परफेक्ट। 31 मार्च सेम डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 20,000। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट एंट्री बोली। उसी दिन पे सर हम P&L में डेप्रिसिएशन को क्लोज कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैडम इसकी एंट्री आएगी क्या 1,80,000 की? जनरल एंट्री आएगी क्या? नहीं मैडम इसकी आएगी क्या ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करने की? नहीं। अच्छा, हाँ अब बोल। हाँ, 1 जुलाई 18 नहीं 17 1 जुलाई 17 मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश और बैंक 10,000। परफेक्ट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 40,000 बीइंग मशीनरी परचेज, परफेक्ट। उसके बाद 31 मार्च 17 31 मार्च 18। हाँ, depreciation account 23,000 depreciation account debit 23,000 to machinery account credit 23,000। perfect। depreciation account debit 20,000 to machinery account credit 23,000, perfect, being depreciation provided for the year। हाँ, same date
P&L account debit 23,000 to Hmm? depreciation account 23,000. परफेक्ट. बीइंग डेप्रिसिएशन बैलेंस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट. यस. इसकी चलो एंट्री आएगी क्या क्लोज करने की? नहीं. इसकी नहीं. entry क्या ओपन करने की? नहीं. आगे. Next year, the 31st March 18, depreciation account debit डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू machinery to machinery account credit how much? 4,000. 4,000 being depreciation on assets sold provided. बराबर ना? ये Yes. असेट का है सेल, जो असेट सेल हो रही है. तो एंट्री आ गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 4,000. सो देख, जब भी असेट सेल होगी तो तीन एंट्री आएगी. एक डेप्रिसिएशन, दूसरा सेल की एंट्री, तीसरा प्रॉफिट और लॉस की एंट्री. बराबर ना? तो तूने उसमें से फर्स्ट एंट्री बोली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 4,000. यस. उसके बाद Cash account debit Yes. 30,000 to machinery account credit 35. बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 35 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 35 बीइंग मशीनरी सोल्ड. नेक्स्ट. अब उसमें प्रॉफिट लॉस की एंट्री आएगी, तीसरी एंट्री. हाँ. Cash account या बैंक account debit 2,000 to profit on sale of asset. नहीं. ये कौन से अकाउंट को डेबिट हुआ है मैडम? प्रॉफिट कौन से अकाउंट को डेबिट हुआ है? ये अकाउंट का नाम क्या है? Machinery. हाँ, तो एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट. Okay. हाँ, machinery account debit to profit on sale of machinery 2,000. या परफेक्ट. सो तीन एंट्रीज. ध्यान देना, जब भी असेट सेल होगी तो तीन एंट्रीज. पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू असेट. दूसरी असेट सेल करने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट, उसमें जितनी कैश मिली वो. एंड तीसरा अगर प्रॉफिट है तो असेट टू प्रॉफिट, अगर लॉस है लॉस टू असेट. परफेक्ट. हाँ, आगे. Depreciation account debit 20,000 to machinery account debit credit 20,000. Yes, being depreciation on remaining assets provided. Perfect. P&L account debit कितना आएगा P&L में? ये 4,000 20. हाँ, ये दोनों आएगा P&L में. हाँ, कितना? 4,000 प्लस 24. हाँ, 24,000 टोटल. बराबर ना? हाँ, बोल. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Depreciation ये लास्ट ईयर की तूने एंट्री बोली, राइट? असेट सेल, डेप्रिसिएशन, असेट सेल हो गई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 20,000. यस. ठीक है. अच्छा, अब तुझे जो नॉमिनल अकाउंट्स है, कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट है? एक है डेप्रिसिएशन, जिसको डेबिट है 4,000, जिसको डेबिट है 20,000. ये डेबिट टोटल 24,000 किसको डेबिट करेगी तू? कौन से अकाउंट को? depreciation. So नहीं, means ये, P&L. हाँ, इसका डेबिट P&L को देगी. डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा. परफेक्ट. P&L अकाउंट डेबिट 24,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 24,000. हाँ, अब दूसरा कौन सा क्लोज करना है हमें? एक और क्लोज करना है. Profit on sale of asset. हाँ, इसको कितना है मैडम? क्रेडिट बैलेंस है ना 2,000. देखना, क्रेडिट हुआ है ना वो अकाउंट. Yes sir. हाँ, तो वो कहाँ पे क्रेडिट करेगी अब? तो वो क्रेडिट कहाँ पे क्रेडिट होगा? P&L में क्रेडिट होगा. कहाँ पे? P&L. हाँ, तो इसको क्रेडिट है तो अब उसको डेबिट मार. प्रॉफिट ऑन सेल. यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. Debit 2,000. हाँ, मतलब वो क्लोज हो जाएगा. समझा? 2,000. Yes sir. और किस में डाल दिया तूने? P&L में. सो P&L के डेबिट में एक्सपेंसेस जाते हैं, P&L के क्रेडिट में इनकम्स जाते हैं या प्रॉफिट जाता है. सो हम किसी अकाउंट का परफेक्ट एंट्री बोले इसने. ठीक है. अगर हम किसी अकाउंट का, ऑलवेज रिमेंबर, राइट, अगर हम किसी अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ना, मतलब सपोज डेबिट बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में डालना है, तो उस दूसरे अकाउंट को डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो. किसी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है,
उसका क्लोज करना है, तो इस क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को डेबिट करो, दूसरे अकाउंट को डेबिट मारो। लाइक एग्जांपल, प्रॉफिट है द क्रेडिट बैलेंस, तो इसको क्लोज करके पेएनएल में डालना है, तो इसको डेबिट करना होगा, प्रॉफिट अकाउंट को डेबिट करना होगा और पेएनएल को क्रेडिट करना होगा। डेप्रिसिएशन है द डेबिट बैलेंस बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस है, देखो डेबिट हुआ है, तो इस डेबिट को अगर क्लोज करना है तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना होगा और पेएनएल को डेबिट करना होगा। परफेक्ट, गुड, ठीक है, ऐसे समझ के करो तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो मेरा ऑब्लिगेशन खाली सिलेबस खत्म करना नहीं है, मुझे एटलीस्ट मुझे कोई टेंशन नहीं कि मेरा धीरे धीरे हो रहा है, बट एटलीस्ट आपको समझे, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है बिकॉज ये चीजें आपको इन फ्यूचर लगने वाली है। सो क्या क्वेश्चन मैं भी स्पीड में सॉल्व करके मैं खत्म कर सकता हूं, बट दैट इज नॉट द पर्पस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप धीरे धीरे समझ के करते हो ना तो भी इश्यू नहीं है। बट एटलीस्ट आपको समझ में आए, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। लेट्स सी क्या क्वेश्चन में लिखा, ध्यान देना। समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद परचेस ए न्यू मशीन फॉर 45,000 ऑन 1 जनवरी 15। योर ईयर देखो कैसे लिखा है, 14, 15, 15, 16, 16, 17, मतलब अप्रैल से मार्च ईयर रहेगा। कौन सा ईयर रहेगा? अप्रैल से मार्च। तो ये आपने कौन से अकाउंटिंग ईयर में परचेस किया, बोलो, कोई मुझे बोलेगा क्या? हमने जो मशीनरी 45,000 की परचेस की, मशीनरी नंबर 1, ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में परचेस हुई? 14, 15। परफेक्ट, पराग करेक्ट, 14, 15। एंड इमीडिएटली स्पेंड ₹5,000 फॉर इट्स फिक्सेशन, मतलब टोटल मशीनरी 50,000 में गिरी, टोटल मशीनरी 50,000 में गिरी, ठीक है। इन द सेम ईयर, राइट, इन द सेम ईयर, उसी ईयर में, ठीक है, 1 जुलाई को, ठीक है, इन द सेम ईयर मतलब 2015 की बात हो रही है, 1 जुलाई, दैट इज 1 जुलाई 15। अकाउंटिंग ईयर अलग आएगा, अकाउंटिंग ईयर आएगा 16-17, अकाउंटिंग ईयर 16-17 आएगा, ठीक है। एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000 वाज परचेस, मशीनरी 2 परचेस हुई। सो 14-15 में एक मशीनरी परचेस हुई, राइट, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, ये 15-16 ईयर है, यस। 15-16 में मैंने दूसरी मशीनरी परचेस की, 15-16 में मैंने दूसरी मशीनरी परचेस की 25,000 ऑन 1 जुलाई 16, मतलब 16-17 थर्ड ईयर में। द मशीनरी परचेस ऑन 1 जनवरी 2015 became outdated, obsolete, outdated and sold for 40,000. So मशीनरी 1 सेल हो गई, मतलब फर्स्ट ईयर में मशीनरी 1 परचेस हुई, सेकंड ईयर में मशीनरी 2 परचेस हुई एंड मशीनरी 1 थर्ड ईयर में सेल हो गई, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च, राइट, एट द रेट ऑफ 10% per annum ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के 3 नाम है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरी है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। उस मेथड में हम जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट उस पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही निकाल के रखेंगे डेप्रिसिएशन मशीनरी 1, डेप्रिसिएशन मशीनरी 1, मशीनरी 1 45,000 प्लस 5,000, हमारी मशीनरी 50,000 की, दैट इज 50,000 पे 10% फॉर द एंटायर ईयर। हमारी 5,000 की मशीनरी है, 5,000 पर एनम। मशीनरी 2 पे हमारी मशीनरी 2 25,000 की है, उस पे 10% फॉर द एंटायर ईयर।
इसका डेप्रिसिएशन पर एनम का 2500 होगा। इफ यू यूज फॉर लेस देन ईयर, अकॉर्डिंगली आपको डेप्रिसिएट करना होगा, प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मशीनरी अकाउंट, मैं ऊपर का ही कॉपी पेस्ट करता हूं। अकाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ करो। इनर कॉलम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, हमेशा याद रखना। चलो निकालो जल्दी, मेक इट फास्ट। जल्दी करो, होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। गुड, जल्दी करो, थोड़ा स्पीड रखते जाओ साथ में। और थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ। ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गुड, फर्स्ट ईयर 14-15 में हमने परचेस किया। 14-15 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 14 को, बट ऑलमोस्ट हमने 1 जनवरी 15 को परचेस किया। 1 जनवरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो लिखना है लिखो। यू परचेस मशीनरी 1 फॉर 50,000। फिर आपने 14-15 में दूसरा कोई मशीनरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं किया। हम मशीनरी अकाउंट करें, बाकी परचेस सेल ऑफ गुड्स वगैरह वो तो होते ही रहेंगे, हम वो नहीं कर रहे। हम खाली इस चैप्टर में मशीनरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं। ठीक है, सो हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये फर्स्ट एंट्री होगी। फिर राइट, अरे सॉरी, ये 1 जनवरी है, क्या लिखा मैंने, ये 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हमने परचेस किया। जनवरी 15 खत्म, फरवरी 15 खत्म, राइट, मार्च 15 खत्म, और ईयर खत्म हो गया। तो अब हमें डेप्रिसिएशन देना होगा बाय डेप्रिसिएशन। हम मशीनरी 1 पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। कौन से 3 मंथ? जनवरी 15, फरवरी 15, मार्च 15, 3 मंथ्स का। एक्चुअली इफ यू सी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 5,000 है, तो 3 मंथ्स का कितना? इट विल बी 1/4 आएगा, 1,250। 1,250 बैलेंस कितना बचेगा? $50,000 minus 1,250, the balance will be 48,750। यहां पे आपका अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट खत्म हो गया, 14-15 खत्म हो गया, और स्टार्ट होगा 15-16। 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस बॉटम। आपके पास मशीनरी 1 है 48,750, 48,750, ठीक है, 48,750 की। 15-16 में क्या हुआ? 15-16 में आपने एक और मशीनरी परचेस की 25,000 की, 1 जुलाई 15 को। अप्रैल 15 खत्म हो गया,
मई 15 खत्म हो गया, जून 15 खत्म हो गया, एंड जैसे जुलाई 15 स्टार्ट हो गया आपने मशीनरी परचेस की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, यू परचेस मशीनरी 2 फॉर 25,000, आपने 25,000 पे मशीनरी 2 परचेस की। फिर जुलाई 15, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दूसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं मशीनरी रिलेटेड, कोई परचेस नहीं थी, कोई सेल नहीं, ठीक है। और फिर हम जैसे 31 मार्च 16 आ गया, ईयर खत्म होगा तो हम डेप्रिसिएशन देंगे बाय डेप्रिसिएशन। हम मशीनरी 1 पे 12 मंथ्स का देंगे क्योंकि वो अप्रैल से मार्च पूरे साल यूज हुआ है। मशीनरी 1 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 5,000 है, एंड हम मशीनरी 2 पे 9 मंथ्स का देंगे, जुलाई से मार्च एंड, वो 9 मंथ्स का रहेगा, पूरे साल का रहता है, उस पे 2,500, तो 9 मंथ्स का कितना, $2,500 पूरे साल का, तो 9 मंथ्स का कितना, 1,875। सो टोटल डेप्रिसिएशन रहेगा 6,875, एंड एट द एंड हम बैलेंस लेंगे, बाय बैलेंस कैरिड आउट, मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 का बैलेंस कितना है, 48,750 बिगिनिंग में था 1 अप्रैल को, और फिर हमने 5,000 से उसको डेप्रिसिएट किया, तो उसका बैलेंस होगा 43,750, 43,750। मशीनरी 2 का बैलेंस था 25,000, 1 जुलाई को हमने 1,875 से डेप्रिसिएट किया, तो उसका बैलेंस रहेगा 23,125, 23,125, 25,000 माइनस 1,875 करोगे तो 20,125 आएगा, परफेक्ट। तो इसकी सब टोटल आ गई 875, टोटल 66,875, 66,875, परफेक्ट। तो ये वैल्यूज बचे एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। देखो खाली अकाउंट्स आने से काम नहीं होता है, यू शुड बी गुड इन कैलकुलेशन एज वेल, कैलकुलेशन भी अच्छे से आना चाहिए। आनस से कह रहे, आनस आनस से कह रहे हैं लेक्चर में, ये एब्सेंट है, शायद से एब्सेंट है लग रहा है, और रेगुलर नहीं है बच्चा। आगे ठीक है, नो इश्यूज। आगे 17, 16, 17, 16, 17 देखते हैं। अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंसेस है, टू बैलेंस गॉट डाउन। मशीनरी 1 का बैलेंस है 43,750, मशीनरी 2 का बैलेंस है 23,125, टोटल बैलेंस है 66,875, 66,875, ठीक है। अब 16, 17 में क्या हुआ, 16, 17 में क्या हुआ, देखो हमने 16, 17 में 1 जुलाई को हमने एक मशीनरी सेल की, कौन सी पढ़ो, द मशीनरी परचेस एट द बिगिनिंग 1 जनवरी, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मशीनरी 1 became obsolete and sold for 40,000। so 16, 17 स्टार्ट हो गया, अप्रैल 16 खत्म हो गया, मई 16 खत्म हो गया, जून 16 खत्म हो गया, और जुलाई 16 आ गया। जैसे 1 जुलाई आ गया हमने मशीनरी 1 सेल कर दी, तो 3 मंथ्स के बाद सेल की, तो पहले 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा बाय डेप्रिसिएशन। मशीनरी 1 पे 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, वी नो उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन 5,000 है, तो 3 मंथ्स का कितना,
1/4 करोगे तो 1250, 1250। सो जिस दिन वो सेल हो रही है, देयरफॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन सेल ऑफ एसेट, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन देने के बाद की वैल्यू, एज ऑन 1 April 2016। 1 April 16 को उस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? 43,750 लेस depreciation till the date of sale, depreciation from 1 April 16 to 1 July 16, 3 months, that is till date of sale। वन टू 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू होगी 42,500। देयरफॉर रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन देने के बाद की वैल्यू एज ऑन, या उसको बैलेंस शीट वैल्यू या बुक वैल्यू भी बोला जाता है, 1 जुलाई 16, 42,500। आपने कितने में 42,500 की असेट आपने कितने में सेल आउट कर दी? 40,000 में बाय कैश। मुझे बोलो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? आपने 40,000 में सेल किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सो 42,500 की असेट यू सोल्ड एट 40,000, देयरफॉर लॉस। $2,500 का लॉस हो गया। तो असेट में देखो डेबिट कितना है इस मशीन 1 के लिए? डेबिट कितना था? डेबिट था 43,750, क्रेडिट है 1250, क्रेडिट है 40,000। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट होगा, राइट? नेट डेबिट होगा, सॉरी डेबिट बैलेंस होगा 43,750 माइनस 1250 माइनस 40,000। यहाँ पे नेट डेबिट होगा 2,500 का, 2,500 का डेबिट होगा। ये डेबिट हम लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मशीनरी में उतना डेबिट बैलेंस होगा, वो लॉस रहेगा, वो हम लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये मशीन 1 का है, ये मशीन 1 का लॉस है। सो मशीन 1 टैली हो गई। देखो ले लो 1250 प्लस 40,000 प्लस 2,500, वो आएगा 40,500 प्लस 43,500 प्लस 43,750। जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, एकदम सिंपल। सो ये जो है ना, अगर आप खाली मशीनरी, ध्यान देना, अगर आप खाली मशीनरी 2 अकाउंट निकालते हो या मशीनरी 1 अकाउंट निकालते हो, अलग अलग अकाउंट निकालते हो, तो मशीनरी 1 का ओपनिंग बैलेंस था 43,750। 1 अप्रैल को 40,750 था, आपने 1250 डेप्रिसिएट किया और फिर आपने 40,000 में एसेट सेल की, तो देयर इज अ बैलेंस ऑफ 2,500। ये बैलेंस है इसमें। मशीनरी शोज डेबिट बैलेंस, ये मशीनरी शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 2,500 जो हम लॉस में डेबिट कर देंगे। मशीनरी में बैलेंस बचेगा, डेबिट बैलेंस बचेगा, डेबिट इज हेवियर, तो वो डेबिट बैलेंस मैं लॉस अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। इसलिए हम बोलते हैं इंटर आएगी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 2,500। सो मशीनरी 1 क्लोज हो गया। देखो मशीनरी 1 अपने आप क्लोज हो जाएगा, राइट? उसका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। अच्छा, उस ईयर में आपने कोई परचेस किया डेबिट करने के लिए? नहीं। और कोई सेल है जुलाई के बाद? कोई परचेस है? नहीं। कोई सेल है? नहीं। तो मशीनरी 2 हम पूरे साल यूज करते आए, फिर 31 मार्च आएगा। बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, ध्यान देना, मशीनरी 2 का फॉर द एंटायर 12 मंथ्स। मशीनरी 2 पे अप्रैल से मार्च एंड हम यूज करते हैं, अप्रैल से मार्च एंड। मशीनरी 2 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2,500 है, ठीक है? सो 2,500 का डेप्रिसिएशन।
बाय राइट बैलेंस कैरिड डाउन। मशीनरी 2 का ओपनिंग बैलेंस कितना था 23,125, उसमें से 2,500 माइनस होगा, सो 20,625 शायद से, यस 23,125 आएगा। दिस विल बी योर आंसर। चेक करो बराबर है क्या, बोलो। देखो कैलकुलेशन आना ही चाहिए। चेक करो हमारा उनका आंसर करेक्ट है क्या। प्लीज कंफर्म। चलो इसकी एंट्रीज लिखेंगे एक एक। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज लिखो, प्रैक्टिस। फर्स्ट लिखो जर्नल। फर्स्ट ईयर इज 14-15, उसके 1 जनवरी 15 को एंट्री आएगी, 1 जनवरी 15। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट डेबिट being asset purchased 50,000 machinery account debit to cash account credit। फिर 31 मार्च 15 को I will provide depreciation for 3 months, depreciation account debit 1250 शायद से 2, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 1250। आपके सामने अकाउंट भी आप वहां से भी देख सकते हो। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड क्या आएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, उसी दिन वो डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, इसलिए P&L के डेबिट में डेप्रिसिएशन जाता है टू डेप्रिसिएशन 1250। ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ये आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया 2014-15। ठीक है, अब 15-16 स्टार्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आएगी, ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला। अब सेकंड ईयर में यू परचेस मशीनरी 2 ऑन 1 जुलाई एंड फिर आपने 6875 का डेप्रिसिएशन दिया, 25,000 की एसेट परचेस की। 1 जुलाई 15 को एंट्री आ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 25,000। ठीक है, देन आप 31 मार्च तक दूसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं मशीनरी रिलेटेड, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री डालोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब मशीनरी 1 पे पूरे साल का, मशीनरी 2 पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दे रहे हो तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। टोटल डेप्रिसिएशन आप यहां पे देख सकते हो, राइट। ये एंट्री हो गई आपकी 25,000 की। ये एंट्री हो गई आपकी, और ये एंट्री डालोगे 6875 एंड फिर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को क्लोज कर दोगे, P&L टू डेप्रिसिएशन।
6875 687 बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपका 15 16 खत्म, अब 16 17 स्टार्ट होगा। सिक्सटीन सेवनटीन में राइट सेल हुआ है, 16-17 में सेल हुआ, तो सेल के 3 एंट्रीज। अगर सेल कभी बाद में हुआ है, फर्स्ट डे के बाद में हुआ है, 1 अप्रैल के बाद में हुआ है, तो उस पीरियड का डेप्रिसिएशन। अगर फर्स्ट डे पे सेल हुआ तो डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, फर्स्ट डे पे सेल होगा तो कहां से डेप्रिसिएशन आएगा? बाद में हुआ, 1 मंथ के बाद हुआ, 2 मंथ के बाद हुआ, 3 मंथ के बाद हुआ, लास्ट डे पे हुआ, तो उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, सेल की एंट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री 1250 डेप्रिसिएशन की एंट्री। फिर आप सेल की 40,000 की एंट्री डालोगे एंड फिर लॉस की एंट्री डालोगे 2,500। ऐसे सेल के टाइम 3 मैक्सिमम एंट्रीज आ सकते हैं। लिखो, सेल हुआ है 31 मार्च को, 31 मार्च 670, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 कितने का था? अरे सॉरी, 3 मंथ्स के बाद सेल हुआ है क्या? सॉरी, 3 मंथ्स के बाद सेल हुआ है 1250। ये 1 मार्च नहीं है, ये 1 जुलाई राइट 60 1250 being assets being depreciation provided for 3 months on assets sold। फिर उससे 40,000 कुछ तो मिले, कैश ऑब्लिक डेबिट 40,000 टू मशीनरी क्रेडिट 40। ठीक है, देन 40 पे सेल हो गई और फिर लॉस आ गया 2,500। तो लॉस मतलब वो मशीनरी में डेबिट इज मोर, मशीनरी में उतना डेबिट बैलेंस बचा था, वो डेबिट हम लॉस में डाल देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, $2,500 टू मशीनरी क्लोज हो गई 2,500। मशीनरी 1 क्लोज हो गई इनडायरेक्टली, मशीनरी 1 क्लोज हो गई। फिर जुलाई के बाद डायरेक्टली 31 मार्च को, कोई बीच में परचेस नहीं, दूसरा कोई सेल नहीं, हम डेप्रिसिएशन की एंट्री डालेंगे। जो मशीनरी यूज में उस पे, मशीनरी 2 यूज में उसका डेप्रिसिएशन, शायद से उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन आया होगा। यस, उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2,500 है, 2,500 है। ठीक है, सो 2,500 उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 2,500 being depreciation on asset in use provided। फिर अब P&L में ट्रांसफर हो गए, P&L अकाउंट डेबिट। क्या क्या ट्रांसफर होगा? एक डेप्रिसिएशन और लॉस भी डेबिट है तो उसको क्रेडिट करना होगा और P&L को डेबिट करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है, ये दोनों P&L के डेबिट पे जाएंगे। डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? मशीनरी 1 का 3 मंथ्स का 1,250, मशीनरी 2 का पूरे साल का 2,500, टोटल जाएगा वो 3,750। कितना? 3,750। लॉस है 2,500 डेबिट, वो भी गया। तो लॉस को भी मैंने क्लोज कर दिया, लॉस डेबिट था उसको मैंने क्लोज कर दिया। तो टोटल P&L में गया 6,250 being the balance in depreciation account and loss account transfer to P&L account। अरे समझा क्या? बोलो यस और नो। अरे समझा या नहीं समझा? बोलो जल्दी। यस और नो? गुड।
अरे समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? अजिंक्य गुड, श्रुतिका गुड, भैया गुड। तो प्रैक्टिस करो यार। देखो आपके कॉलेज में क्या हो रहा है आपको भी पता है। कॉलेज वाले दे विल नेवर बॉदर, आपको आए या ना आए उनको क्या लेने देना है, सिंपल चीज है। दे आर नॉट दैट मच बॉदर्ड। सो जो एक्चुअली आपको बोल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो एक्चुअली आपके पीछे लगे, उनका तो सुनो, होमवर्क तो करो। देता हूं मैं कभी कभी होमवर्क देता हूं, ऐसे नहीं, आई डू चेक। मैं रिप्लाई करूं ना करूं मैं चेक करता हूं। टेक अनदर होमवर्क आज के लिए। This question was asked in CA foundation exam, but question simple है, आपको solve करना है। This is your homework and you have to share the answer with me. I will discuss the question, you have to solve it. Okay, sorry, screen share नहीं हुई है। Let me share the screen. Sorry. Let me share the screen. वो जल्दी शेयर नहीं होती स्क्रीन, आप जरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है वो सुबह से। एक सेकंड, डोंट लीव द मीटिंग। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। एक सेकंड, थोड़ा प्रॉब्लम ही दे रहा है सुबह से, आई डोंट नो व्हाई। और कभी कभी देता ही तकलीफ। ओके एक सेकंड। अब शेयर होगी स्क्रीन शायद से। एक सेकंड, टेक द स्क्रीनशॉट एंड ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? मतलब सबको मिलेगा वो क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है। X Limited purchased second-hand machinery on 1st January 2011 for 37,000 and immediately spent rupees 2,000 on its repairs and 1,000 on its erection. If you purchase second-hand machinery, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। When you purchase second-hand machinery and you incur repairs, it is not repairs account, it is machinery account. It is a capital expenditure. वो revenue expenditure नहीं, वो capital expenditure है। मतलब अगर आप सेकंड हैंड मशीनरी परचेस करते हो, सेकंड एसेट परचेस करते हो, उस पर रिपेयर्स खर्चा करते हो, वो एसेट ही होता है। सो टोटल एसेट आपकी गई 37,000 प्लस 2,000 39,000 प्लस इरेक्शन चार्जेस 1,000 40,000 की मशीनरी बंद हो गई। कितने की हो गई? 40,000। फिर आपने जुलाई 1 2012 को आपने और एक मशीनरी परचेस की 10,000 पे। आपके पास दो मशीनरी है, मशीनरी 1 40,000 की, मशीनरी 2 10,000 की। And on 1st July 2013, sold off the first machine purchased in 2011 for 28,000. और आपने बाद में मशीनरी 1 सेल कर दी, 40,000 की मशीनरी बाद में आपने सेल कर दी। सो आपके पास अभी मशीनरी 2 है। On the same date, it purchased a machinery for 25,000. आपने मशीनरी 3 परचेस की। On 1st July 2014, the second machinery purchase for 10,000 was sold for 2,000। वो जो 10,000 की मशीनरी थी वो सेल कर दी। मतलब मशीनरी 1 परचेस की, फिर मशीनरी 2 परचेस की, फिर मशीनरी 1 सेल की, मशीनरी 3 परचेस की और मशीनरी 2 सेल कर दी। तो आपने टोटल 3 मशीनरीज लिए थे। मशीनरी 1 परचेस की, बाद में सेल हो गई, मशीनरी 2 परचेस की, बाद में सेल हो गई। आपके पास मशीनरी 3 बाकी है, राइट? Depreciation was provided on the machinery at the rate of 10% per annum on the original cost annually on 31st December. So your year ends on 31st December, right? आपको you have to give accounting machinery account
for 4 calendar years from 1st January 11, 12, 13, 14. आपको 4 साल का मस्टरी अकाउंट निकालना है. इन दिस यू आर गोना परचेज 3 असेट. उसमें से 2 असेट सेल करने वाले हो, तो आपको सेल के 2 बार आएगा. तो यू हैव टू डू इट. एंड दिस वाज आस्क्ड इन सीए फाउंडेशन में 2019 एग्जाम. आई विल आल्सो शेयर द आंसर टुमारो. ठीक है, बट आपको ट्राई करना है. अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, बट आपको खुद होके ट्राई करना है. एवरीवन हैज टू सॉल्व इट. इसके स्क्रीनशॉट निकालो, ग्रुप पे डाल दो. प्लीज डू सम. कोई तो करो, चलो जल्दी कर दो. स्क्रीनशॉट निकाल के रखो तुरंत. बाद में बोलना मत सर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है. एनीवन? चलो ग्रुप पे डालो. ओके, आ गया ग्रुप पे क्वेश्चन. गुड. हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन पे सॉल्व करना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ये सॉल्व करना है आपको. मस्टरी अकाउंट करना है एंड मस्टरी के साथ यू हैव टू आल्सो पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द 4 इयर्स. दिस इज होमवर्क. ठीक है, करो. ठीक है, टेक चैलेंज. ठीक है, ओके. ऑन दिस नोट आई विल राइट इन टुडे सेशन. किसी के डाउट है बिफोर आई क्लोज फॉर द डे? किसी के डाउट है? नहीं? गुड, थैंक यू.